नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत समास की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो सामान्य हिंदी का एक ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं समास से संबंधित प्रश्नों की यह एक श्रृंखला। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह आपको बताना है, क्या होगा? नीति में निपुण, नीति का निपुण, नीति में निपुण या नीति के लिए निपुण। ठीक है साथियों, देखिए इसमें नीति में निपुण दो बार आ गया है, तो इसमें आप नीति में निपुण लगा दीजिए, और चाहे सा हो चाहे आ कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन नीति में निपुण दो बार लिखा गया है इस कारण। ठीक है साथियों, तो नीति के लिए निपुण नहीं, नीति में निपुण जो है वही इसका सही समास विग्रह है। तो पहला हम इसका सही करेंगे। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह आपको बताना है। हस्तलिखित अर्थात हस्त और लिखित, हस्त पर लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ या हस्त से निमित्त किया हुआ। हस्त माने हाथ होता है साथियों, तो कोई लिखी हुई चीज की बात की जाएगी तो हम क्या कहेंगे उसको? हस्त द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, है ना। लेकिन ये हस्त है तो हस्त द्वारा लिखा हुआ। जैसा शब्द हम किसी भी समस्त पद में होता है उसी का समास विग्रह हम वैसा ही करते हैं। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, बलवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? कारक की दृष्टि से, है ना। कारक हमारे होते हैं 8 प्रकार के, तो उसमें से हम कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, संबोधन सहित हमारे जितने भी 8 कारक हैं, है ना। तो इसमें है कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो आपको ये बताना है बलवेदी, है ना। तो बलवेदी की आप पहले तो आप इसका अर्थ समझिए, इसका समास विग्रह करिए। तो बलवेदी, है ना, वेदी माने क्या होता है साथियों? वेदी माने वह स्थान जहां पर किसी की या किसी भी पशु आदि की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। तो वह स्थान जो होता है वो वेदी कहलाता है। तो बलि वेदी, है ना। तो बलि की वेदी, है ना, जहां पर हम क्या देते हैं? किसी भी पशु आदि की क्या देते हैं? बलि देते हैं, वह स्थान वेदी कहलाता है। तो कर्ण तत्पुरुष क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बलि से वेदी, कोई अर्थ नहीं है। संप्रदान के लिए आता है, बलि के लिए वेदी, के लिए से भी कोई अर्थ नहीं आ रहा। अपादान तत्पुरुष, अपादान माने होता है से का प्रयोग करते हैं किसी भी स्थान, मतलब किसी भी विशेष जगह से किसी को हटने के लिए या दूर करने के लिए, किसी भी चीज को एक दूसरे से, तो वहां अपादान तत्पुरुष होता है से अलग करने के लिए के अर्थ में। संबंध तत्पुरुष काकी के आता है, तो यहाँ पर बल की बेदी आएगी, तो संबंध तत्पुरुष का सही होगा, है ना साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, मेघाच्छादित राम सामासिक पद में कौन सा समास है? मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है, यह आपको बताना है। समझिएगा, देखिए साथियों, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। मेघ आच्छादित, इसका भी आप समास विग्रह करिए पहले के। तो मेघ आच्छादित क्या हो जाएगा? मेघ आच्छादित माने, है ना, मेघों का मतलब एक तरीके से घेराव, है ना। मेघों का एक तरीके से जो घेराव कर लेते हैं, मेघों का एक तरीके से पटना जो हो जाता है ना, तो वह कहलाता है मेघाच्छादन या मेघाच्छादित। तो कर्म तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को आता है, कर्ण से आता है, संप्रदान काकी के आता है, अपादान तत्पुरुष से का अर्थ अलग होने के लिए आता है। तो मेघ आच्छादित समास पद में क्या हो जाएगा, है ना, मेघों के लिए आच्छादित, मेघ कर्ण तत्पुरुष मेघ से आच्छादित। तो यहाँ मेघ से आच्छादित जो कर्ण तत्पुरुष है वो सही होगा, है ना, मेघ से घिरा हुआ, मेघ से लदा हुआ, तो ये आपके लिए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है? किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है? भयभीत, भय से भीत, शताब्दी शताब्दों का समाहार, दाल रोटी, दाल और रोटी, पथभ्रष्ट रास्ते का भटका हुआ। देखिए, भयभीत, भय से भीत बिल्कुल सही है। भीत माने परेशान या डरा हुआ, तो भय से भीत। शताब्दी शताब्दों का समाहार, है ना, शताब्दों का समाहार सही है बिल्कुल। और दाल रोटी, दाल और रोटी, ये भी से पथभ्रष्ट, देखिए पथ से भ्रष्ट भटका हुआ यहाँ होता,
पथ से भ्रष्ट या पथ से भटका हुआ कर देते, लेकिन ये क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर पथ से भ्रष्ट होना चाहिए, ना कि रास्ते से भटका हुआ। तो यही हमारा आंसर सही होगा कि यह जो समस्त पद का विकल्प है वो विग्रह है, वो गलत है। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्त पद की रचना सही नहीं है। निम्नलिखित में से समस्त पद की जो रचना है वो सही नहीं है। कौन से? अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, जो राजा भी है और ऋषि भी है, महर्षि, जल का प्रवाह, जल प्रवाह, या लोक में प्रिय, लोकप्रिय। देखिए, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित बिल्कुल समास, समस्त पद ठीक है। जो राजा भी है और ऋषि भी है, ये नहीं है। जल का प्रवाह, ये भी ठीक है, जल प्रवाह। लोकप्रिय अर्थात लोक में प्रिय, ये भी ठीक है। हमारी ये तीन सही है, लेकिन ये बा है वो गलत है, क्योंकि जो राजा भी है और ऋषि है, ये नहीं है। महर्षि माने महान है जो ऋषि, तो वो हो जाएगा महर्षि। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? सही नहीं है, तीन इसमें सही है, एक गलत है। 5 है आनंद जिसके शिव, नीला है जो अंबर, नीलांबर, क्रम के अनुसार यथाक्रम, प्रमाण देने में पटु, प्रमाण पट। देखिए, नीला है जो अंबर, नीलांबर सही है। ठीक है साथियों, क्रम के अनुसार यथाक्रम सही है, प्रमाण देने में पटु, प्रमाण पटु, ये भी ठीक है। 5 है आनंद जिसके शिव नहीं होता। ठीक है, 5 है आनंद जिसके शिव नहीं होता, तो ये हमारा इसका गलत होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा समास विग्रह गलत है? कौन सा समास विग्रह इसमें गलत है, भाई बताना है। तीन सही हैं। देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, ये भी ठीक है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके बह, ये भी ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं, तो चतुर्भुज को कहेंगे 4 भुजाएं हैं जिसकी, ना कि 4 भुजाएं। तो ये 4 भुजाओं वाला क्या है, गलत है। तो इसका हमारा जो 8वें का होगा वो हमारा दा सही हो जाएगा। चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो ये 3 ऊपरी जो सही हैं, महान आत्मा, महान है जो आत्मा, है ना, महात्मा, चौराहा का 4 राहों का समाहार, और त्रिनेत्र का 3 है नेत्र जिसके। तो ये चतुर्भुज वाला यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सही है, गलत पूछा था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस सामासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है? इसमें से 3 सही है, एक गलत बताना है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, या गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। देखिए साथियों, अब आपको बताना है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ, या कृत सही है। और गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। अब हमको किसमें क्या देखना है, कौन सा गलत है? तो गुरु दक्षिणा गलत है साथियों, क्योंकि गुरु की दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा होगा। क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष में समास होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है साथियों, इसमें बा जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो बा हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? 3 सही है, एक गलत बताना है। जलवायु, जल और वायु। दशानन, 10 है जो आनंद। आजीवन, जीवन पर्यंत। सूत पुत्र, सूत का पुत्र। देखिए साथियों, इसमें आपको गलत बताना है। जलवायु, जल और वायु ठीक है। दशानन, 10 हैं, दशानन मान 10 हैं आनंद जिसके, है ना, वह 10 हैं आनंद जिसके वह। तो यहाँ पर दशानन का बा जो है वो गलत है। 10 हैं जो आनंद नहीं, 10 हैं आनंद जिसके होना चाहिए, है ना, तो वो बा सही हो जाएगा। प्रश्न 10 का जो उत्तर है वो बा सही है। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं, अर्थात हमारे इसमें से कितने गलत हैं? 3 गलत हैं, वो 3 सही हैं और एक गलत है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही का बड़ा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। हंसवाहिनी, हंस है वाहन जिसका। ठीक है साथियों, हंसवाहिनी भी ठीक है, मुख्यमंत्री भी ठीक है, और घुड़सवार भी ठीक है। दही बड़ा गलत है, क्योंकि दही बड़ा का जो आप समास विग्रह करेंगे, दही बड़ा माने दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, दही में डूबा हुआ, है ना साथियों। तो डूबा हुआ जो होगा अर्थात में आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? अर्थात 3 सही है और एक क्या है, गलत है, वो बताना है। मन से चाहा, मन चाहा। रसोई के लिए घर, रसोई घर। देश के लिए प्रेम, देशभक्ति। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। देखिए, सब आपको सही होंगे, इसमें आपको एक गलत लग रहा होगा। देश के लिए प्रेम अर्थात देश प्रेम होगा, है ना, देश प्रेम, ना कि देशभक्ति। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है,
देखिएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार का पद है ना, शक्ति के अनुसार आपको बताना है। शक्तिमान, शक्तिपुंज, शक्तिशाली या यथाशक्ति, ये हमारा यथाशक्ति ठीक हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास शक्ति के अनुसार ये हमारा ठीक होगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, अर्थात 3 इसमें सही है और एक जो गलत है वो आपको बताना है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर होना चाहिए साथियों। देखिए पहला ही मिल गया, गणेश है यहाँ पर, लंबोदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबोदर। ठीक है साथियों। हाँ, अगला हमारा साथियों प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? महापुरुष, महानतता पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का वास। अब देखिए साथियों, महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, ये गलत है। सत्याग्रह, इसमें सही बताना है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये भी आपका गलत है, इसमें सत्य के लिए आग्रह होना चाहिए। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, ये आपका ठीक है। और वनवास, वन में वास, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा, तो ये वाला यहाँ पर गलत है। तो 3 आपके गलत हैं, सा जो है आपका सही है उत्तर। तो विद्यालय अर्थात विद्यालय के लिए आलय, ये आपका ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है वो बताना है। देखिए आमरण, आमरण, आ में देखिए आ लग गया आपका, है ना, तो ये आ उपसर्ग लग गया, अव्यय लग गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। यथा भी अव्ययी भाव, आजन्म में आ अव्ययी भाव हो जाएगा। और श्रम साध्य, है ना, श्रम साध्य का आपका अव्ययी भाव नहीं है। ठीक है साथियों, श्रम से साध्य, है ना, श्रम से साध्य, तो आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, लेकिन श्रम से साध्य, ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ या शुभागमन। देखिए इसमें से देख लेते हैं। दाल भात, दाल भात जो है उसमें द्वंद्व समास है। और कौन सा द्वंद्व समास है? दाल और भात, है ना, दाल और भात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जिसमें समस्त पद क्या होते हैं? समस्त पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और जिसमें किन्हीं 2 पदों के बीच क्या रहता है? क्या रहता है? और लगा रहता है, और छिपा रहता है। ठीक है, हाँ, तो और छिपा रहता है, और समास विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? और का उसमें हम समास विग्रह में लाते हैं। भूत प्रेत, भूत भूत प्रेत, भूत और प्रेत, ठीक है, ये भी हमारा इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, ये विकल्प विकल्प द्वंद्व होगा। शुभाशुभ माने शुभ या अशुभ, ठीक है, शुभ या अशुभ, तो विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प। इसमें विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है विकल्प में, शुभ और शुभ अशुभ। ठीक है, शुभ अशुभ, क्योंकि शुभाशुभ में शुभ अशुभ हो गया, तो ये विकल्प द्वंद्व हो जाएगा। शुभागमन, यही हमारा, है ना, यही हमारा क्या नहीं है? अव्ययी समास, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास का कोई भी नियम नहीं लग रहा है। सॉरी साथियों। अगला है हमारा प्रश्न, किस विकल्प में, यही हमारा दा हो जाएगा इसका, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है वो बताना है। कितने में कर्मधारय समास है वो देखना है। देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। काला सांप, काला है जो सांप। गजानन, है ना, गजानन मतलब हाथी का आनन है जिसका, तो वह बहुब्री समास हो जाएगा। ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्री। कौन सा हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। और नीलकमल, नीला है कमल जो, है ना, तो अर्थात गजानन जो है वो बहुब्री समास का उदाहरण। तो इसमें जो उत्तर सही होगा हमारा साथियों, वो कौन सा सही हो जाएगा? गजानन, 18वें का गजानन सही हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? कर्ण तत्पुरुष क्या होता है ना, जिसके मतलब समास विग्रह में से का क्या होता है? से का पुट होता है, अर्थात से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ण तत्पुरुष अर्थात कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, ये 2 से या के द्वारा लगा होता है। मन माना, मन से माना, है ना। ईश्वर दत्त, है ना, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। तुलसीकृत, तुलसीकृत क्या हो जाएगा? तुलसी के द्वारा कृत। पदच्युत, और पदच्युत जो है हमारा साथियों, इसमें कर्ण तत्पुरुष नहीं है। इसमें हमारा, ये हमारे कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है, ये हमारा कर्ण तत्पुरुष नहीं है। पदच्युत माने होता है मतलब
पद से हटा हुआ, पद से हटा हुआ अर्थात इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, है ना। अपादान से का प्रयोग होता है किसमें, अपादान से किसी चीज को अलग होने के लिए, से हटने के लिए, है ना, अलग होने के लिए। तो ये हमारा जो हो जाएगा पदच्युत, तो अपादान से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अपादान। और आज का साथियों हमारा आखिरी प्रश्न है, देखिएगा, किस विकल्प में बहुब्री समास है, किस विकल्प में बहुब्री समास है। देखिए, पंचमपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग। देखिए, हमने आपको बताया था बहुब्री समास वह होता है, ये मतलब अधिकांशतः जिसका हम पर्यायवाची प्राप्त कर लेते हैं या हम जिसका पर्याय हम जानते हैं, तो जिसका पर्याय होगा वह हमारा बहुब्री समास होगा। पंचपात्र, पंचपात्र का कोई पर्याय नहीं है। चतुरानन, है ना, चतुर हैं आनंद जिसके, है ना, ब्रह्मा जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुरानन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुब्री समास हो जाएगा। लेकिन चित्रभुवन भी बहुब्री समास नहीं है, चतुर्युग भी बहुब्री समास नहीं है। तो चतुरानन का हमने पर्यायवाची ढूंढ लिया, कौन, ब्रह्मा जी। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुब्री समास का उदाहरण हो गया, ये सही हो गया। ठीक है साथियों, तो साथियों आज ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो हिंदी के बहुत ही अच्छे एक विषय पर सवाल है ये, किस पर, समास पर। तो साथियों हम आगे फिर भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इस तरीके की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।